नमस्कार, आप देख रहे हैं T10 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। रामपुर के नगर पंचायत मसवासी के अंबेडकर पार्क में मनाया गया जन्मदिन। पार्क में बहुजन समाजवादी पार्टी के मुखिया मायावती का जन्मदिन केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बोलते हुए बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष शांति प्रसाद सागर ने बोलते हुए कहा कि बहन जी का जन्मदिन एक कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में यह जन्मदिन मनाया जाता है क्योंकि बहन मायावती ने सर्व समाज से सम्मान देने का काम किया है और सर्व समाज के विकास के कार्य के लिए मायावती के 67वें जन्मदिन की सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। साथ ही इस मौके पर भीमसेन सागर, भोजराज, विजयपाल, रामपाल, ब्रिजनंदन, गजराज सिंह, खुशीराम, सौरभ, विनोद, अनिल कुमार, सुरेश, राजेश कुमार, शाहरुख अंसारी आदि कई लोग उपस्थित थे। बहन जी का जन्मदिन एक कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है और बहन जी का जन्मदिन पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में मनाया जाता है। बहन जी एक आयरन लेडी हैं जिन्होंने सब समाज को सम्मान देने का काम किया। जब बहन जी की सरकार बनी, इस प्रदेश के अंदर 4 बार बहन जी की सरकार बनी है। उन्होंने सब समाज को साथ लेकर विकास के काम किए हैं। सबको बराबरी का सम्मान देने का काम बहन मायावती जी ने किया। आज सब हम लोग जो एकत्र हुए हैं वो 167वां दिवस बहन जी का जन्मदिन धूमधाम से हम सब लोग मना रहे हैं और बहन जी को लाख लाख बधाइयाँ दे रहे हैं कि बहन जी हमेशा इसी ऊर्जा के साथ काम करती रहें। हमारा स्वाभिमान है बहन जी, हमारा सम्मान है बहन जी। देश के करोड़ों दलितों की मान और सम्मान है। मुजफ्फरनगर के बसपा कार्यालय पर पार्टी मुखिया मायावती का 67वां जन्मदिन कार्यकर्ताओं के केक काटकर मनाया। इस मौके पर बसपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के दीर्घायु होने की कामना की। बिजनौर सांसद मल्लुक नगर मुख्य अतिथि थे। रविवार को बसपा अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के 67वां जन्मदिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। जिला अध्यक्ष सतीश रवि ने बताया कि बिजनौर सांसद मल्लुक नगर कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे। बसपा नेता जियाउर रहमान ने पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन का केक काटा और सबको खिलाया। बिजनौर सांसद मल्लुक नगर ने कहा कि वह इस खुशी के मौके पर अपनी पार्टी के मुखिया के दीर्घायु होने की कामना करते हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। बसपा नेता जियाउर रहमान ने कहा कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में दबे की लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि जन्मदिन को सभी कार्यकर्ता हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बसपा यूनिट के सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। साथ ही बसपा के जिला कार्यालय पर संगठन के सभी यूनिटों के पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर बसपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक भी खिलाया। आसपास के लोगों को मिठाई का वितरण भी किया गया। आज बहुजन समाज पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व सांसद राज्यसभा, गरीबों पिछड़ों अकलियतों और दबे कुचलों की आवाज उठाने वाली बहन कुमारी मायावती जी का 67वां जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पार्टी कार्यालय पर मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे बिजनौर के सांसद और सम्मानित मेरे बड़े भाई मल्लुक नागर जी ने हमारा हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं हृदय की गहराइयों से सभी लोगों का जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, मैं उनका सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और इस कल्याणकारी दिवस के रूप में जो बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे सिर पर अपनी छाया हर वर्ष इसी तरह से बनाए रखें। परमपिता परमेश्वर से यही कामना करता हूं कि उनकी लंबी आयु हो और बहुजन समाज पार्टी के इस कारवा को बढ़ाने में वे
दिल्ली के तख्त पर राज करें। जनपद फिरोजाबाद के बसपा जिलाध्यक्ष सोनू भाटिया ने कार्यकर्ताओं के साथ सिलही के मैदान में बसपा सुप्रीमो का जन्म दिवस जोर शोर से मनाया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में आगरा मंडल के प्रभारी संतोष आनंद व मंडल इकाई इंचार्ज हेमंत प्रताप सिंह के साथ बसपा नेता डॉक्टर ज्ञान सिंह, पूर्व विधायक अजीम भाई सहित जनपद के तमाम बसपा नेताओं की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ किया गया। तो वहीं नगर निकाय चुनाव के प्रतिनिधियों ने भी अपने अपने समर्थकों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे, जहां पर बसपा कमेटी के लोगों ने मंच से ही नाम उच्चारण कर सभी को सम्मानित किया। इस तानाशाही सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम बहुजन समाज पार्टी के पूरे देश के अंदर 15 जनवरी को माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्म दिवस, जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन हम जरूर समाज के कुछ निर्धन, गरीब और कमजोर समाज के लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से हम उनको आर्थिक रूप से मदद भी करते हैं और ऐसे जो भी मदद होती है वो भी दूर किया समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ले रखा है। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही परमादेवी बहन कुमारी मायावती जी का 67वां जन्मदिवस बड़े पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी क्रम में फिरोजाबाद में भी आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ हजारों की संख्या में उमड़ा हुआ जनसैलाब अपने नेताओं को शुभकामनाएं दे रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के जन्मदिन आज कार्यकर्ताओं ने जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया। जनपद कासगंज के बसपा जिलाध्यक्ष डीपी राणा ने कार्यकर्ताओं के साथ यूके गार्डन में बसपा सुप्रीमो का जन्म दिवस जोर शोर से मनाया। साथ ही जहां विधानसभा सत्र के पूर्व प्रत्याशी आरिफ ने संबोधन में कहा कि बहन मायावती की सरकार में कानून व्यवस्था बेहतरीन रहती थी, लेकिन आज की कानून व्यवस्था आप खुद देख रहे हैं। हजारों कार्यकर्ता ने बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन मनाकर लंबी आयु की कामना की। वाराणसी में रुद्रा जन कल्याण विकास सेवा संस्थान की तरफ से आज दिनांक 15/1/2023 मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम संकट मोचन से प्रारंभ होकर 80 घाट पर समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम में संस्था के मुख्य पदाधिकारी साथ संस्था के कुछ सामान्य सदस्य भी मौके पर उपस्थित रहे, जिसमें संस्था के अध्यक्ष शुभम कुमार बिंद, संस्था सचिव संगीता पटेल, संस्था कोषाध्यक्ष अवधेश कुमार, सामान्य सदस्य आशीष कुमार उपस्थित थे। संगीता पटेल, हम संस्था के सचिव हैं, रुद्रा जन कल्याण विकास सेवा संस्था की सचिव संगीता पटेल। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम बताया, कितना महत्वपूर्ण है? आज यहाँ खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। जो गरीब नहीं आ पाते हैं खिचड़ी मिल सके, इसलिए जो है खिचड़ी वितरण करने का आयोजन किया गया। मेन क्या उद्देश्य है इसका? अभी तक कहाँ कहाँ वितरण हुआ? संकट मोचन वितरण हुआ, संकट मोचन से आगे पीछे तक संकट मोचन के एरिया में पूरा वितरण किया गया है। अभी 80 घाट पे हम लोग आए हैं। अभी कहाँ तक ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? आज ही तक? हाँ, आज तक ही चलेगा। जब तक अभी तक खिचड़ी बना है 500 लोगों का वितरण किया जा रहा है, और जब तक है खिचड़ी तब तक वितरण किया जाएगा। जो होता है या पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, पिछली बार भी हम लोग किए थे, और पिछली बार संकट मोचन से लेकर दुर्गा कुंड तक किया गया था। जी मैम, हमारा नाम शुभम कुमार बिंद है और रुद्रा जन कल्याण विकास सेवा संस्था के अध्यक्ष हम हैं। आज यहाँ पे जो खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है उसका, क्यों वितरण हो रहा है? मैम, ये खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम है कि जैसे सभी लोग खिचड़ी के पर्व पे हर अमीर लोग, हर घर लोग अपने अपने लोग मना लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो बनारस के लोग घाटों पे या मंदिरों पे भीख मांगने का काम, जैसे लोग कुछ मांग के अपना भरण पोषण कर रहे हैं, वो ऐसे पर्व पे वो पर्व का वो लुत्फ नहीं ले पाते। इसलिए हमारी संस्था ने सोचा है कि वो खिचड़ी हो, दीपावली हो, मकर संक्रांति और होली के जैसे पर्वों पे इन लोगों के साथ रहती है और उनका सपोर्ट करती है और हर पर्व पे इनके हर तरीके से सहयोग करती है। अभी खिचड़ी के समय उनको खिचड़ी वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है संस्था। कहाँ कहाँ वितरण किया गया भैया? ये तो हम संकट मोचन पावन धरती से
पिछले साल की तरह इस साल भी स्टार्टअप किए हैं। और अगले साल तो हम दुर्गा कुंड की तरफ गए थे, लेकिन इस बार हम लोग अस्सी घाट पे आए हुए हैं और यह कार्यक्रम हमारा शाम तक चलेगा। अब तक कितने लोगों को खिचड़ी वितरण की? मैम अभी तक तो हमको लगता है कि 500 लोगों को मैंने खिचड़ी वितरण कर चुका है, लोग खा चुके हैं। अभी हमारे पास 500 के स्टे रखे हुए हैं। आप जैसे कहें कि काफ़ी गरीब परिवार नहीं खिचड़ी बना पाता है, लेकिन बाकी लोग तो कहते हैं बनारस बहुत बड़ा अमीर शहर है, क्या? मैम कहने का तो अमीर शहर है। अभी आपके सामने आपने जो देखा, हमारी संस्था की सचिव श्रीमती संगीता पटेल अभी कुछ गरीबों को अपने हाथ से खिला रही थी। मैम कहने और करने और सामने दिखने में बहुत फ़र्क है। अभी हमारी आपको बता दें मैम, अभी हमारी सचिव एक लोगों के जिनको हाथ पैर नहीं, उनको अपने हाथों से खिचड़ी पिछली बार भी खिलाई थी और इस साल भी खिलाई हैं। और उनके पास जाने के बाद उन्होंने कहा, उनका एक बोलने का एक था कि उनको यही गई तो उनको कोई पूछा, ये संस्था की सचिव हैं, उनका कहना था कि अभी तक तो खिचड़ी जैसे कि 2 दिन का पर्व मनाया गया, कल भी मनाए और आज भी मनाए, तो कल भी वहाँ बताएं कि लोग खिचड़ी वितरण किए, लेकिन जिनको हाथ नहीं उनको कोई खिलाने वाला नहीं थे। ये काम मेरी संस्था की सचिव ने किया है, खिलाने का काम उनको। देवरिया जिले के बढ़हरा ग्राम सभा में मकर संक्रांति के मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति समस्त रजनी पांडे ने अपने ग्राम सभा बढ़हरा में खिचड़ी सह भोज का आयोजन कर लोगों को मकर संक्रांति की बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति मनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए मैंने भी अपने जन्मभूमि पर सभी के साथ मिलकर मकर संक्रांति मनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी एवं कई ग्राम सभा के लोग शामिल हो रहे हैं। आज आप सबको पता है, सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि सबको पता है कि आज मकर संक्रांति का पर्व है और इस पर्व पर जगह जगह खिचड़ी भोज का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही आज हमने अपने गांव बढ़हरा में एक दलित बस्ती में खिचड़ी भोज का आयोजन किया है, जो यहाँ की योगी वीर बाबा महाराज का एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें हम अपने गांव से लेके हम अपने जितने मंडल हैं, बूथ हैं, यहाँ के सारे जो भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको भी हमने आमंत्रित किया है। जिले के पदाधिकारी भी इसमें आ रहे हैं और बाकी जो भी हमारे समाज के लोग हैं जो इससे जुड़ रहे हैं वो सब आज इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में जितने लोग उपस्थित हों उतना हमारे लिए गौरव की बात है। और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूं कि आप सब भी यहां आए हैं और इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की नेता हम लोगों की बहन रजनी पांडे जी को इस पुनीत काम को करने के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने इस बस्ती में, जहाँ जो ये मलिन बस्ती है, सुदूर जगह है, यहाँ हर वर्ग के लोगों को स्वभोज कराने का निर्णय लिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मंडल से लेकर जिले स्तर तक के पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। और आज के दिन मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम यहाँ उपस्थित सभी माताओं, बहनों, भाई और बुजुर्ग चाचाओं को शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि ये आने वाला साल आप लोगों को खुशियां दे और आप लोग उन्नति के मार्ग पे चलें। और फिर हम एक बार बहन रजनी पांडे जी को बधाई देता हूं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद कासगंज के थाना पटियाली क्षेत्र के गांव नीवलपुर में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 4 सदस्य दब गए, जिन्हें ग्रामीणों ने मलबा हटाकर निकाला और उन्हें इलाज हेतु फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 26 वर्षीय योगेंद्र व 16 वर्षीय संगीता को मृत घोषित कर दिया। घायलों का उपचार चल रहा है, वही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पुलिस प्रशासन एवं उच्च अधिकारी पहुंचे हैं, जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति अपने दीवार की नींव खोद रहा था, तभी 4 दिन पूर्व बनी जोगराज की दीवार गिर गई, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मोहल्ला महबूद नगर में वेस्ट प्लाई के गोदाम में भयंकर आग लगने से अफरा तफरी मच गई और पता लगते ही तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचित किया और आग पर काबू पाने में अग्निशमन विभाग और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया गया।
जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सुबह सवेरे 4 बजे लगी भयंकर आग और भी विकराल रूप धारण कर सकती थी यदि अग्निशमन की गाड़ी समय पर न पहुंचती। दिलशाद अब्बासी में जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 15 अग्निशमन की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और स्थानीय लोगों ने भी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय निवासी दिलशाद अब्बासी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये गोदाम कलीम का है और अभी नुकसान का कोई आकलन नहीं किया गया है और गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई जनहानि भी नहीं हुई है। गोदाम के बराबर वाले मकान मुस्तफा अब्बासी के मकान में भी नुकसान हो गया है। आग लगी है सर, किस तरह की आग, किस तरह आग लगी, क्या कारण है? नहीं, अभी उसका जो है इसका स्टार्ट तो पता नहीं चल पाया है। ये कलीम ट्रेडर्स के नाम से है, कलीम सनाब सलीम की दुकान है। मतलब दुकान के टीन सेट में जो है उसने जो काफ़ी स्टोरेज कर रखा था, प्लाईवुड का सामान ही था पूरा। ये महमूद नगर गली नंबर 6 में उसमें जो है तो करीब देर रात की आग लगी हुई है और सूचना हम लोगों को जब 5:50 मिनट जैसे मिली तो हम लोग तुरंत अपनी 2 यूनिटों के साथ जो है घटनास्थल में प्रस्थान हुए। आग थोड़ी बड़ी थी इस वजह से फिर हमने जो तो जानसठ से भी एक गाड़ी मंगवाई और पुराना से भी तो 4 गाड़ियाँ जो तो लगातार काम करी हैं। करीब 4 साढ़े 4 5 घंटे तक आग को काबू करके पूरी तरह से बुझा दिया गया है और किसी प्रकार की कोई जलानी नहीं। कितनी फायर टेंडर को बुलाना पड़ा? 4 फायर टेंडर थे हमारे जो तो 2 हमारे यहाँ सिटी के थे और एक पुराना का था और एक जानसठ का। तो पूरी यूनिट ने जो है तो बड़े दमखम के साथ जो है तो काम किया। नहीं तो अगल बगल के जो मकान थे उनको भी खाली करा दिया क्योंकि उसमें धुआं जा रहा था। तो उनको पूरी तरह से खाली करा करके और उन मकानों की भी सेफ्टी जो तो करनी पड़ी। काफ़ी प्रयास के बाद जो है अगल बगल की जो संपत्ति थी उसको हमने जो तो बचाया और जहाँ पर आग लगी थी उस इवेंट में तो उसका जो है टीन शेड वगैरह गिर गया था जिससे आग बुझाने में काफ़ी जो दिक्कत हो रही थी। तो फिर आग को ठंडा करके कंट्रोल करके ठंडा करके फिर जो टीन शेड हटा करके आग को फिर गिरा दिया गया। तो कोई जनहानि हुई आग लगी? नहीं, कोई भी जनहानि नहीं है यहाँ पर जो तो ये पूरे जो ओपन एरिया था वो मतलब जो तो कोई ऐसा कंजेस्टेड नहीं था। ओपन एरिया होने के नाते जो अगर कोई रहा भी होगा तो निकलने और वहाँ पर कोई जगह नहीं है। कोई नुकसान कितने का होगा सर? नुकसान अप्रॉक्सीमेट मैं तो एग्जैक्टली बता नहीं सकता लेकिन लाखों का नुकसान तो उसमें है। उससे जो जानकारी ली जाएगी तो नुकसान तो कोई नहीं चल पाएगा। तो इस तरह की परमिशन देगी इस तरह आबादी वाले क्षेत्र में इस तरह के? नहीं, ऐसी परमिशनें होती नहीं है। ये ऐसा होता है कि मतलब छोटे छोटे काम करके जो तो लोग अपनी जो नया किसी भी गली में शुरू कर देते हैं फिर धीरे धीरे जो है तो उनका केस जो बढ़ जाता है, माल बढ़ जाता है और सेफ्टी के नॉर्म्स पूरे नहीं करते हैं। जब कभी ऐसी जो लापरवाही होती है तो ऐसी घटनाएं हो जाती है। ताजा मामला हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के संजय गांधी नगर का है जहां शुक्रवार देर शाम दबंगों ने एक मोहल्ले में जमकर उत्पात किया। बाइक सवार दबंगों ने जमकर पत्थरबाजी के साथ बम चलाए जिससे कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाकाई लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी जिस पर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में घायल स्थानीय निवासी कुलदीप सिंह ने बताया कि मोहल्ले में गोलू ठाकुर नाम का दबंग है जो आए दिन अपने दर्जनों साथियों के साथ मोहल्ले में गुजरता है और दबंगई दिखाता है। शुक्रवार देर शाम छेड़छाड़ को लेकर उसने व उसके साथियों ने मोहल्ले में जमकर उत्पात मचाया जिससे पत्थराव के साथ 2 बीमार बमों से हमला कर दिया जिससे वो भी घायल हुआ है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। क्या नाम है, कहाँ रहते, किस चीज़ की क्या घटना हुई है? भैया नाम विवेक यादव है, ठीक है, 995 दामोदर नगर यादव में रहता है। कल जो है ये जो बंदे हैं ये 4-6 अक्सर मोहल्ले में आके परेशानी किए रहते हैं। तो कल आके गली में गाली गलौज कर रहे थे पहले, तो इनको मोहल्ले के लोगों ने समझा के वापस घर भेज दिया। दोबारा आके ये जो बंदा है कुछ लोगों को साथ में लेके आया बम के साथ। रजत ठाकुर नाम है और इसके कुछ अज्ञात साथी हैं जो 10-15 हैं, अक्सर घूमते रहते हैं। वो सब आए और उसके बाद हमारे घर पे दुकान पे और दुकान जो बंद है उसको टारगेट कर रहे हैं कि ये जो है ये कौन है। भाई मामला समझ में आए तो पता चले। ये घटना कितने बजे की है और ये जो रजत नाम का है लड़का वो कहाँ रहते हैं? अक्सर ये मामला निकल के आता है। हाँ, ये गली में हमें अक्सर होता रहता है। इससे पहले भी अगल बगल 1-2 घरों में जो है इन्होंने घुस के किसी को मार लिया है। लोगों ने मोहल्ले ने आपत्ति नहीं जताई तो इनके बड़े भाव बढ़े हुए और कहते हैं कोई भी दामोदर नगर में यादव बीचों के आसपास हमारे जैसा मठ नहीं है जो हम उनको मूव कर सकें। रजत, उसका नाम रजत कुमार, इसके साथ कई लोग हैं, उनके नाम जानते हैं आप? उनके नाम नहीं जानते, आज उनको देखेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ वीडियोज़ में उनकी फ़ोटोज़ हैं और उनके जितने भी गैंग के लोग हैं रेगुलर अक्सर आते रहते हैं। क्या दुकान में बम चलाने का क्या कारण रहा, क्यों चलाए बम? भैया दुकान में नहीं, घर में चलाए। हाँ, घर में चलाए तो कम नीचे भी चलाए। तो क्या कारण रहा, क्यों कोई विवाद भैया? रहा? कारण अभी तक कुछ नहीं पता चला। मोहल्ले में पता कर सकते हैं कि हमारा किससे क्या विवाद रहा है। इसके पहले भी कभी किसी से मैंने यहाँ पे बोला नहीं, हमारे घर से कोई इस तरीके से कोई वार्तालाप करता भी नहीं।
नहीं, जो भी लोग हैं जिन्होंने लोग बम चलाए हैं, तो क्या अक्सर इस तरीके से ये अक्सर मोहल्ले में क्या है कि दबाव बनाना चाहते हैं, अलग तरीके का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। इनके परिवार में उल्टा हम लोग जब इनको घर छोड़ने या बाद दोबारा जब ये आए बम चलाने, तो इनके मम्मी भी जो है सहयोग कर रही है। क्या इनके ऊपर पहले से कोई मुकदमे दर्ज है? 3 भैया होंगे, वो तो थाने जाने के बाद पता चलेगा। 3 मुकदमे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई अभी तक? अभी तक भैया 1 की हुई है, और हम लोग अभी भी जा रहे हैं थाने, इसलिए कि जो इनके बाकी साथी है वो उनको जांच करके बुलवाया जाए। क्या पुलिस अभी क्या कार्रवाई कर रही है, क्या आश्वासन दे रही है? पुलिस जो है ठीक आश्वासन दे रही। कल जो है बिना 112 फ़ोन करने से पहले जो हमारे चौकी प्रभारी जी है वो राउंड अप पे थे, तो आ गए, उन्होंने खुद ही एक्शन लिया है। उसके बाद जो है हमने 112 करके बुलाया है, बाकी भी टीम आई है मौके पर। जब बम चलाए तो क्या कोई घायल हुआ है? घायल नहीं, लेकिन कुछ लोगों के आसपास में चोट आई है, जिनके पैर के पास लगा है। एक हमारे कुलदीप भैया जी है, उनके पैर के पास लगा है। 1-2 लोग गिर गए उस भगदड़ में, गुम्मे उन्होंने चलाए हैं। The blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023. The 3-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations, imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform and transform. Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top-ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem. With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. What's more, its 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar. Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor. Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's #1 producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption, plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flatted factory complexes has transformed UP into an investment magnet for big corporates and MSMEs equally. Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that today Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the One District, One Product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India.
So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of Digital India. UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand holding support. All these investor friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it a $1 trillion economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath. Come, invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine. फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।